मित्रों, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आखिर समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ओडिशा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके जो उत्तम व्यवस्था रखी, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिए और उन्हें ये विश्वास जताया कि आने वाले भविष्य में पूरे भारतवर्ष में ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली होगी और देश के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से जो विजय हासिल हुआ है, उसमें से उत्तर प्रदेश का विजय बहुत ही ऐतिहासिक है और इस विजय के लिए रणनीतिकार के रूप में सही में पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी का योगदान बहुत बड़ा है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने खुले दिल से उनका मनपूर्वक अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री के समारोह में जो विचार उन्होंने रखे, उसका सूत्र स्वाभाविक रूप से हमारे इस कार्यकारिणी की थीम अंत्योदय के विचार की थी। अंत्योदय ये हमारे पार्टी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है और आपको पता होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय की व्याख्या करते हुए कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, वंचित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन, सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हम सबके विचारों का प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा पराजय हमने देखे हैं। एक समय लोकसभा में हम दो और हमारे दो, यहां तक हमारे ऊपर टीका टिप्पणी हुई है। फिर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पीढ़ियों से पीढ़ियों तक खपते रहे, प्रवाह के विरोध में चलते रहे, घर परिवार की चिंता न करते हुए 4 पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी दी है। वो किस लिए कार्य कर रहे थे, उसको हमको याद रखना होगा। उनका विचार जो था कि केवल सत्ता परिवर्तन हमारा आखिरी मकसद नहीं है। सत्ता ये जीवन का साध्य नहीं हो सकता, ये साधन है और इसलिए राज्य नहीं, समाज बदलना है, देश को बदलना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। यही मिशन मोड में उन्होंने कार्य किया और इसी बात को आधार लेकर प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी की न्यू इंडिया की, नए भारत की एक राजनीतिक दृष्टि अपने भाषण में दी। उसके जो महत्वपूर्ण पहलू थे, उसमें जनधन, वनधन और जलधन। जनधन में आपको पता ही होगा कि हमारी सरकार में 28 करोड़ लोगों ने जनधन योजना में बैंक अकाउंट खोले हैं और 66,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। पहले केवल 3-3.25 करोड़ लोगों ने ही बैंकों में खाते खोले थे। करीब 2.25 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में विशेष रूप से 2,60,000 करोड़ से ज्यादा निधि दिया गया। ये सब बातों के साथ हमारी जो आर्थिक नीति की सोच है, उसमें अभी जीएसटी को मंजूरी मिली है और प्रधानमंत्री के इस आर्थिक सोच से आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारी सरकार जब आई तब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट 13 लाख करोड़ की थी। 3 साल हमारे सरकार ने पूरे किए तो हमारी रिसिप्ट अभी 20 लाख करोड़ बनी है और आने वाले 2 साल में जो प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया
कि ईमानदारी से हमने व्यवसाय करना चाहिए, हमने कानून के मार्ग से जाना चाहिए। ये बोध हमारी नीतियों के कारण, हमारे इम्प्लीमेंटेशन के कारण सभी लोगों के मन में निर्माण हुआ है। और ये आर्थिक नीति का परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट जो 13 लाख से हमने शुरू की थी, इससे दुगने से भी ज़्यादा 2 साल में होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है।